राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अब जो अपना टॉपिक रहने वाला है शिक्षण अधिगम में नवाचार। और दोस्तों, इस टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट अगर विस्तार से करना चाहो तो मैंने पहले डाल रखा है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां भी आपको एक में मिल जाएंगे सारे लगभग। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करवा रखा है। तो दोस्तों, अब इस क्लास में फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, साथ में देखो थ्योरी टाइप भी रहने वाला है और मैंने वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन भी बनाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो सारे करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको प्रखर राजस्थान 2.0 और जो मसरा है यानी कि उसके पूर्व का नाम क्या था, RKSMB के, और उसके बारे में सारा बता दिया। तो अब दोस्तों, दीक्षा हो गया, दीक्षा राइज हो गया, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, निष्ठा, जो भी सारे है, स्माइल हो गया, ये सारे इस क्लास में फटाफट करेंगे। और इससे पहले मैंने प्रखर राजस्थान 2.0 क्या थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें आपको एक थोड़ी सी चीज भी ध्यान रखनी है। देखो दोस्तों, आपने किया है प्रखर राजस्थान, जो कि इसका शुभारंभ ध्यान रखना है 9 सितंबर 2024 को। और जब आता है प्रखर राजस्थान 2.0 तो उसका होता है शिक्षक दिवस पर शुभारंभ, यानी कि 5 सितंबर को, इतना ध्यान रख सकते हो। और अगर इसकी समयावधि पूछे कि आयोजन कब से कब तक चला, तो स्टार्ट कब होता है 9 सितंबर 2024, इसी से 2 अक्टूबर 2024 तक चला। दोस्तों, अगर पूछे कहां से शुभारंभ हुआ तो गांव पूछे तो कनवाड़ी और झालावाड़ जिले से, ठीक है। बाकी मैंने ये सारा करवा दिया, इसकी आप फुल फॉर्म देख लेना, मैंने पहले वीडियो डाल रखी है उसमें आप देख लेना। फिर दोस्तों, प्रखर राजस्थान 2.0 मैंने करवाया, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो, ये मैंने जब आप लोगों के लिए ही क्लास तो लानी थी, मैंने सितंबर में ये तैयार कर लिए थे, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। फिर भी कभी कोई करंट की बोलता, कोई जैसे भी, अभी भी मैंने आपके लिए जो धार्मिक स्थल है उनकी भी नोट्स तैयार कर रखे हैं, बट क्लास नहीं ले पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अब बात करती हूँ कि ये जब लास्ट में इसकी डेट को बढ़ाया गया था, वो थोड़ा ध्यान रख लेना, वो ऐड नहीं किया था, बट जो प्रखर राजस्थान 2.0 है वो शुभारंभ दोस्तों शिक्षक दिवस पर हो जाए 5 सितंबर 2025 को। फिर इसकी समयावधि कब तक कब चली, बाकी मैं इसका जो नोटिस है वो डाल दूंगी टेलीग्राम पे, आप देख लेना, उसमें जो चीज लिखी हुई भी कब से कब तक बढ़ा दिया गया था। देखो, यहां तक तो था पहले कि समयावधि 5 दिसंबर तक 20 का आयोजन होगा, 5 सितंबर से 5 दिसंबर। फिर इसको दोस्तों आगे बढ़ा दिया गया था प्रखर राजस्थान 2.0, इस आयोजन को बढ़ा करके देखो 5 दिसंबर से 23 दिसंबर, ध्यान रखना, कर दिया गया था 2025 तक की। ये 5 दिसंबर 2025 तक चला था प्रखर राजस्थान 2.0, तो ये आप ध्यान रख लेना। पहले वाली क्लास में मैंने नीचे लाइन भी ये पिन की है, लिख करके थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो 90 दिवसीय था, फिर इसमें 23 दिसंबर तक कर दिया गया था दोस्तों, 113 के मतलब डेज आप देख लेना। बाकी आगे मैंने ये इसमें पूरे कंप्लीट इतने शानदार तरीके से पीछे वाली क्लास में समझाया, आप देख लेना कि जो इसमें पहले की 2 घंटे है पहला और दूसरा, उस पे डेली रोजाना सिर्फ रीडिंग को समर्पित, यानी कि रीडिंग पर जोर दिया जाएगा। और एक ORF है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, यानी कि ओरल जो मौखिक है, मौखिक प्रभाव पठन कार्यक्रम था दोस्तों, ये मैंने सारे समझा रखे हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, 4 ग्रुप बनाए थे ORF में, जो C1 इसका नाम बीज था, C2 इसका अंकुन था, C3 का पुष्पन, C4 का फलन। बाकी मैंने सारे करवा रखे हैं, आप वहां से पीछे वाली क्लास देख लेना। और एक ये भी देख लेना, राजस्थान का शिक्षा में बढ़ते कदम, जो कि इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, मसरा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। हाँ, इसके बारे में तो अपनों ने पढ़ लिया था पीछे। अब थोड़ा सा मसरा, जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, इसका थोड़ा सा देख लो कि इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो मसरा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का जो शुभारंभ है वो 29 मार्च 2025 को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा कोटा में आयोजित राजस्थान के मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में इस अभियान के शुभारंभ की घोषणा की गई दोस्तों। और जो ये मसरा है, जो कि इसी का नाम बदल के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के, इसका ही मसरा कर दिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो इसमें देखो, इस अभियान के तहत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के जो विद्यार्थी है उनको हिंदी और इंग्लिश, इसके साथ मैथ, इन तीनों की मूल्यांकन आधारित एक बुकलेट उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये मसरा का देखना। बाकी मैंने ये करवा दिया था कि जो कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम है, इसके बारे में कि प्रारंभ कब होता है 11 जुलाई 2022 को, जो कि इसकी घोषणा ध्यान रखना, और एक लॉन्च, दोनों को थोड़ा सा देख लेना। शैक्षिक स्तर पूछे तो 2022-23 में,
बाकी जो मसरा है इसी का ही नाम राजस्थान सरकार द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि किसका। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दीक्षा। देखो दीक्षा की आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, राइज की भी ध्यान रखनी है। दीक्षा राइज है, इसको अलग से पढ़ेंगे, दीक्षा को अलग से, क्योंकि जो ये दीक्षा है ना, इसको ही देखो राजस्थान में पूछा जाए दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया, तो ये दीक्षा राइज से। तो पहले दीक्षा को पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट में मैंने पूरा थ्योरी टाइप भी लिया, यहाँ पर वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो दीक्षा ई लर्निंग से लाभान्वित कौन कौन है, पूछा जाता है। ऑप्शन में आते हैं 3, एक लास्ट में आता है, कोई और दे दिया जाता है, या फिर इससे भी सत्य सत्य में तो सारे तीनों डाल दिए जाते हैं, तो तीनों सत्य है। देखो टीचर तो होता ही है दीक्षा ई लर्निंग से लाभान्वित, साथ में विद्यार्थी भी तो हो रहे हैं, विद्यार्थी के साथ में विद्यार्थी के जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, ये तीनों ही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दीक्षा को औपचारिक रूप से भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा कब लॉन्च किया गया, ध्यान रखना 5 सितंबर 2017 को किया गया। अगर पूछ ले कि इस जो दीक्षा है, देखो एक ध्यान रखना, दीक्षा है क्या, एक डिजिटल एप्लीकेशन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अगर पूछे कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो एनसीईआरटी और एमएचआरडी द्वारा, ये भी ध्यान रखना। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन भी लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया, दीक्षा राइज। अब मैं फटाफट करते हैं, आपका भी टाइम खराब नहीं होगा। दीक्षा राइज देखो दोस्तों, दीक्षा राइज पोर्टल किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया, दीक्षा राइज का पूछे तो राजस्थान विभाग और एनसीटीई द्वारा। दीक्षा राइज कौन सा, राजस्थान शिक्षा विभाग और एनसीटी द्वारा। फिर दीक्षा का पूरा सभी के एक तो फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, स्माइल की ध्यान रखनी है, निष्ठा हो गया, एफएलएन हो गया, ये सभी की आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। एक आधा क्वेश्चन बनता है और वहां पर आपको जो फंसाया जाता है, यहाँ 4 की जगह ऑफ लगा करके, तो रट लो 4 होता है। दीक्षा की फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। और दीक्षा क्या है, एक मोबाइल ऐप है दोस्तों, एक डिजिटल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं किसके द्वारा, देखो किसके आधार पर, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर। ये सारे ये देखो एनसीईआरटी आ गया, एनसीईआरटी और एससीईआरटी और सीबीएसई और एसआईआरटी, ये सारे विभिन्न पाठ्यक्रमों का समावेश। तो ये थोड़ा सा देख लेना। दीक्षा पाठ्यक्रम की पहल पूछे किसके द्वारा की गई, तो ये ध्यान रखना जो निर्माण है एनसीईआरटी तथा एमएचआरडी द्वारा, ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड द्वारा दोस्तों। अगर पूछे दीक्षा ऐप है, इस पर पाठ्यक्रम सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, ये जरूर ध्यान रखना, 36 भाषाओं में। और एक लाइन और ध्यान, मैंने वैसे इसको विस्तार से करवा रखा है यहाँ, बस जो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं 36 भाषाओं में। अगर पूछे कि मुख्य भाषाएं कौन सी है, तो लिख लो मुख्य भाषाएं, देखो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये लाइन लिख देती हूं मैं, ठीक है। और दीक्षा ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट। और दीक्षा का आदर्श वाक्य देखो, हमारे शिक्षक हमारे नायक दोस्तों। और अगर दीक्षा राइज की आपको थीम पूछे, दीक्षा राइज की, तो ध्यान रखना एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। दीक्षा का आदर्श वाक्य समझ में आ गया, हमारे शिक्षक हमारे नायक। और बात करते हैं दीक्षा, पहले तो दीक्षा की फुल फॉर्म देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और राइज की राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, ठीक है, ये 4 लगाया जाएगा, यहाँ पर ऑफ मत कर देना। फिर देखो दीक्षा पोर्टल, इस पोर्टल पर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब दोस्तों दीक्षा राइज को देख लो, यहाँ पर देखो दीक्षा पढ़ लिया आप लोगों ने। और अगर आप दीक्षा के उद्देश्य में देखो, अगर उद्देश्य से दीक्षा पढ़ा है, उसके उद्देश्य से कोई क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य क्या है, तो ये तो नॉर्मल है, आप सभी को पता है कि शिक्षा में कोई भाषा बाध्यता ना बन दे दोस्तों, और जो टीचर्स है उनमें क्षमता संवर्धन हो, सुलभ शिक्षण सामग्री की अच्छी उपलब्धता हो, और बहुत सारे ऐसे है कि शिक्षा में डिजिटल जो तकनीक है उनका अच्छे से उचित समावेश हो सके, ये सारे नॉर्मल उद्देश्य है। और एक लाइन आप वो भी ध्यान रख सकते हो कि जैसे टीचर है, शिक्षक हो गए, और जो पेरेंट्स हो गए बच्चों के, विद्यार्थियों के पेरेंट्स, और जो बच्चे हैं छात्र स्वांत से शंका समाधान हो सके, तो यानी कि जो उनके संकोच है वो दूर हो सके। अब दीक्षा की बात करते हैं, तो दीक्षा की मैंने फुल फॉर्म बताई, फिर से देखते हैं एक बार कि इम्पोर्टेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर है दोस्तों नॉलेज शेयरिंग, हो गई कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। फिर दीक्षा की हो गई, अब दीक्षा राइज की देखो, दीक्षा की तो पढ़ ली, राइज की देखो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, तो दोनों की इकट्ठी आती है तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं।
फिर निर्माण की बात करते हैं, तो निर्माण देखो किन्होंने मिलकर किया निर्माण, राजस्थान शिक्षा विभाग और जो एनसीटीई है इनके द्वारा मिलकर इनका निर्माण किया गया। ठीक है, और अगर इसकी फुल फॉर्म अगर आ जाती है एनसीटीई की, तो ये भी ध्यान रख सकते हो, नेशनल और काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखो दीक्षा राइज की थीम पूछे, दीक्षा की क्या थीम पढ़ी अपनों ने, पहले ये देखो दीक्षा की अभी थीम पढ़ी है हमारे शिक्षक हमारे नायक, तो दीक्षा राइज की होगी एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। और दोस्तों ये दीक्षा जो पोर्टल है उसका राजस्थान संस्करण है। और शुभारंभ की बात करें तो सत्र 2018-19 का इसका शुभारंभ, सत्र ध्यान रखना सत्र पूछ लिया जाए तो 2018-19 का। अब बात करते हैं इसमें कक्षा 9-10 है, इसके बारे में दीक्षा राइज में ये 2-9-10 इसका क्या चक्कर है, तो देखो इसे जो दीक्षा राइज है इसमें बात करते हैं तो जो एमएचआरडी है और राजस्थान सरकार है, इन दोनों की पहल से, कौन है एमएचआरडी और राजस्थान सरकार है, इनकी पहल पर जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको बहुत अच्छे से, उनको बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों अच्छी बनाने के लिए कक्षा 9 और 10 के जो विद्यार्थी है उनके लिए तैयार किया गया। ठीक है, यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए। फिर अब देखो इसमें क्या, तो दीक्षा राइज में 9वीं और 10वीं का ध्यान रख सकते हो, और वो भी किसके लिए मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं और विशेषताओं में, देख लो जैसे इसमें ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, ई बुक हो गई, ये सारे कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऑडियो वीडियो ई बुक तो करवाए जाएंगे उपलब्ध, साथ में इसमें क्यूआर जो कोड है दोस्तों उसकी सुविधा होगी। अब क्यूआर कोड की जो सुविधा है वो देखो पूर्व प्राथमिक कक्षा से जो 12वीं तक के बालक है, जो वहां तक के इनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके लिए मतलब ये क्यूआर कोड है ये उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, थीम ध्यान रख लेना और इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, ये होगी राइज की, और दीक्षा की अभी मैंने बता दी। दोस्तों दीक्षा और दीक्षा राइज पढ़ा तो एक तरफ दीक्षा दर्शन कार्यक्रम है और शिक्षा वाणी कार्यक्रम है। तो अब आप इसको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, एक तो वाणी, वाणी में दोस्तों बोलते हैं, वाणी होती है तो इन दोनों की थीम आप ऐसे याद कर सकते हो। वाणी की आती है तो पढ़ते जाओ, जो आदर्श वाक्य है वो है प्यारे बच्चों कान लगाओ। वाणी, उसकी वाणी की बात कर रही हूं ना कि दर्शन की, यानी कि अगर शिक्षा वाणी नाम आता है, ये लो एक पहले शिक्षा वाणी का देखो, शिक्षा वाणी प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। एक तरफ दोस्तों शिक्षा वाणी है, एक तरफ दर्शन होगा, वाणी और दर्शन दोनों समझ रहे हो। वाणी में तो क्या अगला बोल रहा है वाणी, तो कान लगाने आपको सुनना है। ठीक है, तो आदर्श वाक्य वाणी का क्या होगा, प्यारे बच्चे कान लगाओ पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। अब बात करते हैं शिक्षा दर्शन की। दर्शन में क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं, आंखों से देखेंगे ना, दर्शन करेंगे तो इसका समझ आ जाएगा। जब भी दोनों के अगर आप वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, जब भी अगर इनका वाक्य पूछा जाता है तो दर्शन में दोनों अगर आते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसका होगा बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब इसके वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा दर्शन के, फिर वाणी के करते हैं। पहले तो देखो कक्षाएं इसमें 1 से 12 तक होगी। ठीक है, शिक्षा दर्शन एक ये टीवी कार्यक्रम है दोस्तों, ठीक है ना, ये शिक्षा दर्शन है अगर पूछ ले तो टीवी कार्यक्रम है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो अभी मैंने बताया 1 से 12 तक। फिर बात करते हैं शिक्षा दर्शन की सारणी में समय सारणी पूछी जाती है, कक्षा 12 तक तो है, जिसमें से दोस्तों कक्षा 1 से 8 का समय 3 से 4:15 4:15 तक, और कक्षा 9 से 12 तक का जो प्रसारण समय है 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक, 12:30 से 2:30 तक। अब आप कहोगे ये कैसे कि कक्षा 1 से 8 तक का 3 से 4:15, तो दोस्तों आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि अगर प्रसारण का क्रम इस प्रकार दिया हुआ है कि 9 और 10 के लिए पूछे, कक्षा 9-10 से पूछे तो 12:30 से 1:30 बजे तक, फिर 10 के बाद में कौन सी कक्षा आती है 11 और 12 का, फिर देखो 1:30 बजे तक तो हो गया, 1:30 से फिर 2:30 बजे तक चल गया। तो इस 9वीं क्लास से लेकर के 12 तक टोटल कितना चल गया, यानी कि स्टार्ट कहां से हुआ 12:30 से 2:30 PM तक, 12:30 से 2:30 तक चला, यानी कि 9वीं से 12वीं तक टोटल चल गया। तो ये रहा कि कक्षा ये 9वीं से 12वीं तक का प्रसारण समय 12:30 से, देखो स्टार्ट हुआ 9वीं से, यहां 12 तक करेंगे तो 12:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है, अगर पूछ ले कि कक्षा 1 से, यहां से स्टार्ट हुआ 1 से
8 तक, तो 3 से स्टार्ट हुआ यानी कि 4:15 तक चला है। ये रहा कक्षा 1 से 8 तक का समय 3 से 4:15 तक। तो प्रसारण का क्रम अगर इनका ऐसे दिया जाता है कि कक्षा 9 और 10 के लिए, तो इनका भाई दोनों का कर देना कि 12:30 से 1:30 तक, फिर 1:30 से चला 2:30 PM तक 11वीं और 12वीं के लिए, फिर पहली से 5वीं तक का 3 से 3:30 PM, फिर देखो 5 के बाद में 6 आता है, 6 से 8वीं तक का 3:30 से दोस्तों 4:15 तक। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। अभी क्या पढ़ा कि शिक्षा दर्शन एक क्या है दोस्तों, टीवी कार्यक्रम है और 1 से 12 के लिए है। समय मैंने बता दिया। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया, तो प्रारंभ 1 जून 2020 को, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भी अगर आपको पूछे कि घोषणा कब की गई, तो घोषणा लिख सकते हो कि 31 मई 2020 को घोषणा होती है दोस्तों, मई में 31 मई को, और प्रारंभ किया जाता है फिर जून में 1 जून 2020 को। ठीक है, फिर शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी अभी पढ़ेंगे अपने। मैंने बताया शिक्षा वाणी के बारे में कि थोड़ा सा आप जो वाक्य है इनका ध्यान रख सकते हो थी। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, इनको दोस्तों फिर कार्यक्रम को पुनः प्रसारण किया गया था। पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया था ये पूछ ले तो ये ध्यान रखना, 1 जून को शिक्षा दर्शन स्टार्ट होता है, फिर आप ध्यान रखना 21 बस 21 यानी कि 2021 को, 21 बीच में जून तो है, 21 जून 2021 को पुनः प्रसारण होता है दोनों का। ठीक है, पुनः प्रसारण शुरू कब किया गया पूछ लीजिए दोनों को, शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी को 21 जून 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन कितने घंटे होते हैं, प्रतिदिन घंटे पूछ ले, टोटल अवधि तो 3 घंटे 15 दिन दोस्तों। और देखो राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट के प्रसारण की समय अवधि पूछे, देखो अभी प्रथम वाली देखी अपनों ने कि प्रथम होती है दोस्तों जो कि ये है 9 से 12 तक चलता है ना, 9 से 12 तक का प्रथम, ये रहा प्रथम जो कि 9 से 12 तक का, तो प्रथम स्लॉट हो गया 12 से 2:30 बजे तक, इस 12 से यहां तक करना 2:30 बजे। अगर दूसरे स्लॉट की बात करें तो 3 से 4:15 यानी कि 1 से 8 कक्षा आ जाती है इसमें। तो देखो दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक प्रथम स्लॉट, दूसरा स्लॉट 3 से 4:15 बजे तक। और राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में दूसरे स्लॉट का संबंध पूछे, अब दूसरा स्लॉट देखो दोस्तों 1 से 8 तक का है, यानी कि आप ये दूसरा स्लॉट मान सकते हो, मैं यहां लिख देती हूं। अब इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला स्लॉट यानी कि 12:30 से चलता है दोस्तों 2:30 बजे तक, ये प्रथम स्लॉट है जिसमें की क्लासें आती है 9 से 12 तक की, दूसरे स्लॉट में आती है 1 से 8 तक की। ठीक है, और अगर पूछ ले राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस टीवी चैनल का प्रसारण है, किस टीवी चैनल पर प्रसारण हुआ, तो डीडी राजस्थान। ये लो अब फटाफट शिक्षा दर्शन को यहाँ एक जगह देख लो कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ कब होता है, 1 जून 2020 को, प्रसारण देखो डीडी राजस्थान पर होता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ा है, यहाँ पर मैंने पूरा विस्तार से एक जगह लिख रखा है। वाक्य क्या है, शिक्षा दर्शन का देखो, दर्शन देखो यानी कि बच्चे देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्रथम स्लॉट देखो 12:30 से 2:30 बजे तक प्रथम स्लॉट आ गया, दूसरा स्लॉट 3 से 4:15 बजे तक, टोटल अवधि कितनी होगी दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट हो गई इनकी। यहां तो मैंने बिल्कुल इजी में लिखा है, अगर क्वेश्चन उस प्रकार बनते हैं तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ता है। शिक्षण सामग्री देखो किनके द्वारा, RSCRT द्वारा और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा। अब इसमें देखो एक लाइन मैंने बोली थी कि शिक्षा दर्शन और शिक्षा वो जो वाणी पढ़ेंगे उनका पुनः प्रारंभ जो है कब किया गया, कब शुरू किया गया, पुनः प्रारंभ ध्यान रखना 21 जून 2021 को। और इसका प्रसारण का क्रम मैंने बता ही दिया कि 9 से 10 तक का अलग अलग करें, 9 से 12 तक का दोनों का देखो प्रथम स्लॉट में आता है तो 12:30 से 2:30 बजे तक। अगर 9 से 10 तक का प्रसारण क्रम पूछे तो 12:30 से 1:30 बजे तक, फिर 11वीं 12वीं का 1:30 से 2:30 PM और 1 से 5वीं तक का 8 से 3:30 पर, फिर 6 से 8वीं का 3:30 से 4:15 PM। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर मैंने बना दिया कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, राजस्थान डीडी चैनल पर और एक टीवी कार्यक्रम है। उद्देश्य देख लो, बच्चे देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, विद्यार्थियों की सहज व सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाना। और कोविड-19 के दौरान बाधित हुई जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उनके कारण विद्यार्थी के उस स्तर को तक लाना दोस्तों अच्छे। और राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन कितने घंटे पूछ ले तो 3 घंटे 15 मिनट। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट बता दिया मैंने जो 9 से 10 के लिए और द्वितीय 1 से 8 के लिए। ठीक है, ये हो गया शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन हो गया, अब शिक्षा वाणी पढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा वाणी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो आपने पढ़ा दीक्षा, फिर दीक्षा राइज पढ़ा, ठीक है ना।
शिक्षा दर्शन पढ़ा, शिक्षा वाणी पढ़ लेते हैं, चाहे पहले ये पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब शिक्षा वाणी, वाणी देखो एक 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 यानी कि 11, एक बंदा नहीं बोलेगा, वाणी एक नहीं बोलेगा, 2 जने मिलकर बोलेंगे, एक एक यानी कि 11 मई, मैया, अपनी मैया होती है माँ, वो भी वाणी बोलती है, तो 11 मई से डेट याद रखना 2020। आदर्श वाक्य, प्यारे बच्चे कान लगाओ, वाणी है तो कान लगा के लगाएंगे भाई, कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। उद्देश्य है दोस्तों लॉकडाउन में आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण, यानी कि जो आकाशवाणी है रेडियो के द्वारा, और शिक्षण सामग्री का निर्माण देखो RSCRT और डाइट और अन्य संस्थाओं द्वारा। और प्रसारण का समय दोस्तों देखो भी आकाशवाणी के माध्यम से मैंने बताया, रेडियो के द्वारा, और देखो समय पूछ ले तो 11 AM टू 11:55 तक, 11 से 11:55 तक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर देखो कक्षाएं कौन सी आती है, 1 से 12 तक का आती है जो कार्यक्रम है। इसके प्रसारण की बात करते हैं तो दोस्तों 1 से 12 में भी पहली और दूसरी की जो क्लास है ना, उनका मिनट पूछ ले, पहली दूसरी का मिनट, तो प्रारंभ के 15 मिनट इनको दिए जाएंगे, पहली और दूसरी को स्टार्टिंग के 15 मिनट इनको दे दो, जिसमें मीना की कहानियां होगी 15 मिनट में। छोटी क्लास है, 15 मिनट काफी है, याद रह जाएगा एक से दूसरी का। यानी कि ध्यान रखना प्रसारण का समय जो कि शिक्षा वाणी है, प्रसारण का कार्यक्रम, ये ध्यान रखना कि मीना की कहानियों से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा वाणी में प्राथमिक वर्ग, पहली दूसरी मैंने बताई, प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण है तो 15 मिनट, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। फिर देखो कक्षा 3 से 8, 2 के बाद में 3 आती है, 3 से 8 लेना है। इनके लिए जो समय दिया गया दोस्तों 15 मिनट इनमें खपत की, 15 के बाद में 11 से 16 लेकर के 11:16 से 11:35 तक इनको देनी है, 3 से 8, 35 तक इन पे खपत की, इनको दे दी। फिर 35 से 36 स्टार्ट करना है, 11 से 36 जो कि सबसे बड़ी क्लास है, ये इनकी है तो इनको ज्यादा देना है, यानी कि 55 तक, 11:36 से 11:55 तक इनको दे दो, 9 से 12 तक की कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन की शिक्षा वाणी के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया गया, RSCRT, ठीक है, RSCRT द्वारा, और साथ में ऑप्शन में आता है डाइट और अन्य संस्थाओं के द्वारा, ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, अगर ऑप्शन में एक आता है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण में कितने मिनट का समय है, तो 55 मिनट का, ये लो 11 से 11:55 तो 55 मिनट का हो गया दोस्तों प्रसारण का समय। पूछे कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण में मिनट का समय पूछे आपको कितने हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि शिक्षा दर्शन की सारणी में कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय, 1 से 2 का पूछा जा सकता है 15 मिनट, फिर 3 से 8 का पूछा जा सकता है, 9 से 12 का, तो 9 से 12 कितना पड़ा है दोस्तों, ये लो 9 से 12 का, सॉरी ये शिक्षा दर्शन का लिख रखा है मैंने, शिक्षा दर्शन का पढ़कर आए, शिक्षा वाणी का पूछते हैं तो यहां पर ये लो वाणी का पूछे तो 11:36 से 11:55, ये शिक्षा दर्शन का है, ठीक है ना, ये तो पढ़ के आए हैं अपने, ये ऊपर क्वेश्चन ऐसे डाल दिया गया भूल से। देखो कि 3 से 8 तक का 11:16 यानी कि 15 इनको दे दी, 11:16 से 11:35 तक हो गया, फिर 9 से 12 11:36 से 11:55। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये हो गया प्रारंभिक और शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण का समय पूछे तो ये रहा, यानी कि 55 मिनट टोटल समय, वैसे पूछ लेते हो 11 से 11:55। शिक्षा वाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होता है, तो आकाशवाणी जो रेडियो है उसके माध्यम से शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत। देखो वाणी कौन देगा, एक और एक लेडीज मैया 2 मिलकर के, ठीक है ना, 2020 से याद रह जाएगा। अब कुछ बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 के दौरान कैरियर संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध हो उसके लिए कौन सा ऐप राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये मिशन ज्ञान है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु CWSN ई कंटेंट बनाने वाला देश का प्रथम राज्य अपना राजस्थान है। और कोरोना काल में निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा देने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया, तो यूट्यूब ये शाला स्वांद है दोस्तों। कोरोना काल में निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म यही था जहां पर शाला स्वांद में जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। FLN काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, ये ध्यान रखना। अब मिशन कार्यक्रम का संबंध पूछ ले किससे है, तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन से पूछा गया है। अब दोस्तों करते हैं स्माइल कार्यक्रम।
इसमें 3 चरण है, तीनों चरणों की आपको डेट ध्यान रखनी है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इनको भी आगे अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो स्माइल की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर शेयरिंग एंगेजमेंट, ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। और हिंदी में देखें तो सोशल मीडिया के संयोजक में विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बढ़ाना। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया। तो दोस्तों इसमें 3 है, तीनों आपको जो सबसे पहले प्रथम चरण का आप देख सकते हो कि 13 अप्रैल 2020। अब तीनों का ऐसे ध्यान रखना है कि स्माइल के अब तक आयोजित कुल चरणों की संख्या 3, जिसमें कि प्रथम चरण 13 अप्रैल 2020 को, द्वितीय चरण 2 नवंबर 2020, तृतीय चरण 21 जून 2021 सॉरी। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है ऐसे। स्माइल प्रथम जो स्माइल 1.2 का पूछा जा सकता है, पहला चरण। दूसरा चरण स्माइल 2.0, तीसरा चरण ये रहा स्माइल 3.0। तो साथ में इनकी डेट याद करनी है। देखो कैसे याद करेंगे। स्माइल 1.0 है, सबसे पहले स्माइल आती है भाई अपने के स्माइल तेरी ले जा, 13 स्माइल तेरी, 13 अप्रैल आप ही ले जा अप्रैल, 13 अप्रैल स्माइल पहला, सबसे पहली स्माइल जब भी मारे कोई खुश होना है तेरी है, स्माइल ले जा 13 अप्रैल 2020, ये डेट याद करनी। फिर देखो स्माइल 2.0, मैंने यहां पर नवंबर को नव इतना ही क्यों लिखा है, याद करवाने के लिए, बस याद रखना। स्माइल 2.0 आता है तो 2 है ना, तो 2 मैंने नव को 2 ही लाइनों में लिखा, 2 ही डेट है, 2 ही डेट है, 2 ही नव नया। बाकी आप लोगों ने कैसे ट्रिक से याद करके वो याद कर लेना, मुझे कोई इसे नहीं है, 2020, ठीक है। फिर जो देखो तीसरी है स्माइल 3.0, इसको कैसे याद करोगे, 3.0 है दोस्तों, 3 2 और 1 जोड़ करके 3 बनता है, तो 2 और 1 जोड़ के 3 बनता है। लास्ट में भी आपको 21 लेना, 2 और 1 21, 3 बनाना, 2 + 1 2 + 1 21 जून 2021, तीनों याद हो गई। स्माइल तेरी 13 अप्रैल आप ही ले जा, 13 अप्रैल 2020 को स्माइल 1। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2 नवंबर 2 ही डेट है, 2 नवंबर 2020 को, दोनों 2020 को है, ये 21 को है, 3.0 प्रारंभ 21 जून 2021 को। पहले ये देख लेते हैं फिर विस्तार से पढ़ेंगे कि स्माइल की फुल फॉर्म देख ली, हिंदी में देख लिया। और स्माइल कार्यक्रम में कक्षा पूछे कि 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। 1 से 5 तक को तो सिर्फ सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को, भाई 1 से 5 तक है तो एक सोमवार को ही देना है। अब आते हैं 1 से 8, थोड़े ज्यादा है, थोड़े बड़े 8 तक, तो इनको 2 दिन दे दो, सोमवार के साथ में बुधवार और जोड़ दो, मंगल को छोड़ दो, एक दिन छोड़ करके बुध, याद रह जाएगा। स्माइल कार्यक्रम से 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको गृह कार्य होमवर्क प्रत्येक सोमवार को, और 1 से 8 तक को सोमवार के साथ में बुधवार को भी देना है। 3 चरणों में ये देख लो दोस्तों स्माइल की। पहला 13 अप्रैल 2020, यानी कि पूछा जाता है स्माइल 1.01, पहली स्माइल तेरी है आप ही ले जा 13 अप्रैल। दूसरी स्माइल 2.02 लगा दो, 21 जून 2 और यानी कि 3.0 में पूछे तो 2 और 1 3 हो गए, 21 जून 2021। और देखो स्माइल कार्यक्रम में भाषा पूछे तो 3 भाषाओं के सामग्री उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट देखो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, RSCRT द्वारा। अब इन तीनों को पढ़ लेते हैं। 3 चरण है। स्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020 को, इसकी थीम है रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, ठीक है। और इसमें 30-40 मिनट के वीडियो का लिंक प्रदान किया जाता है। दोस्तों गृह कार्य की बात करते मैंने बता दिया, 1 से 5 वीक के लिए प्रत्येक सोमवार, 6 से 8 वीक के लिए सोमवार बुधवार को। इसमें जो ग्रुप बनते हैं दोस्तों, 2 ग्रुप बनते हैं, एक होता है टीचर के लिए और एक अभिभावक के लिए, 2 ग्रुप बन गए। फिर स्माइल 2.02 है तो 2 डेट लेनी है, 2 नव मैंने लिखा, नव 2 शब्दों में लिखा 2 नवंबर 2020 को। फिर बात करते हैं इस कार्यक्रम का नाम, यानी कि थीम देखो, आओ घर में सीखे कार्यक्रम। जब स्माइल 2.0 है उसमें तो आओ घर में सीखे, और जब आती है 3.0 उसमें आपको क्या लगानी है, उसमें आपको 2.0 लगानी है। आओ घर में सीखे 2.0, ना कि 2 वाले सेम वाले में सेम नहीं ठोकनी है, 2.0 वाले में ये सेम नहीं ठोकनी है, ऐसा देकर के पूछा जा सकता है। बट आपको तीसरे वाले स्माइल 3.0 में ये ठोकनी है कि आओ घर में सीखे 2.0। और इसमें दोस्तों जो गृह कार्य है
यानी कि 3.0 में जो सामग्री क्या क्या दी जाती है दोस्तों, गृह कार्य, क्विज दी जाती है, डिजिटल सामग्री, और जो ये क्विज भी दी जाती है ना दोस्तों, ये भी एनआईसी कोड के माध्यम से दोस्तों, वो भी व्हाट्सएप पर। तो 3.0 की डेट 21 जून 2021, आओ घर में सीखे 2.0। अब 2.0 वाले में ये थीम नहीं लेनी है, 2.0 लेनी है अपने को, इसमें सीधी लेनी है, ठीक है। फिर इसमें देखो जो क्विज दी जाती है, ये क्विज एनआईसी कोड के द्वारा व्हाट्सएप पर दी जाती है। और आप एक ये ध्यान रख सकते हो, ये मैंने बता दिया कि मिशन समर्थ अभियान चलाया गया, ये सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, CWSN इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा वाणी अपनों ने पढ़ लिया। एक बार देखो दोस्तों क्या पढ़ा अभी तक, अपनों ने पढ़ा दीक्षा राइज पढ़ा। देखो दीक्षा की फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और ये एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। फिर राइज की फुल फॉर्म राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, ठीक है। और दीक्षा का आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। और दीक्षा राइज इसके थीम पूछे तो एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, और राइज की फुल फॉर्म बता दी, निर्माण राजस्थान शिक्षा विभाग NCT द्वारा, ठीक है, सत्र की बात के 2018-19। फिर शिक्षा दर्शन पढ़ा दोस्तों। शिक्षा दर्शन में देखो इस प्रकार का होगा वाक्य, देख लो। अब दोस्तों फिर शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी पढ़ लिया। अब हवा महल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हवा महल से ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें गतिविधियां पूछी जा सकती है। ऑप्शन में आ सकता है कि गतिविधियां 3 है, 4 है, 5 है, ऑप्शन में से दिया जा सकता है। तो हवा महल कार्यक्रम में क्रियाकलाप गतिविधियां 5 और 5 देखनी है, और आप प्रारंभ देख लेना इसका। तो इसमें देखते हैं हवा महल का प्रारंभ होता है 2 मई 2020 को। आप ऐसे लो, हवा महल में 2 खिड़कियां हैं, 2 मई 2020 को। अन्य नाम है बच्चों का झरोका, उद्देश्य है विद्यार्थियों के पठन व चिंतन कौशल को विकसित करना। और सप्ताह में एक दिन शनिवार को जो हवा महल कार्यक्रम में चलाया जाएगा। और क्रियाकलाप गतिविधियों की बात करते हैं तो दोस्तों 5 है, ध्यान रखना है 5 क्रियाकलाप आपको। एक तो है आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, यानी कहानी और कविता कहां से पढ़ते हैं, किताब से। तो आज की ही किताब में से आज की कहानी, आज की कविता पढ़ने, 3 याद हो गए। शिक्षक कोना, वो भी ऐसे लेना, शिक्षक के कोने में बैठ करके किताब में कहानी और कविता पढ़ा रहा है। फिर आज की गतिविधि, यानी कि आज की गतिविधि है तो कर रहा है टीचर, इस प्रकार याद कर सकते हो, आज की कहानी, आज की कविता। अगर चौथा कोई ऑप्शन आ जाता है तो आप सही कर सकते हो। या 5 ध्यान रखना, 5 है इसमें क्रियाकलाप। हवा महल कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को देखो व्हाट्सएप की सहायता से कहानियों व गतिविधियों को विद्यार्थियों द्वारा पहुंचाया जाएगा। जो हवा महल कार्यक्रम है ये प्रत्येक शनिवार को, और 2 मई 2020 को ये प्रारंभ हुआ। अब दोस्तों निष्ठा के बारे में पढ़ेंगे। अपने क्या है, इन सभी के एक जगह डेट लिखे, साथ में याद कर लेते हैं डेट। उससे पहले थोड़ा सा निष्ठा के बारे में पढ़ लेते हैं कि निष्ठा का प्रारंभ देखो 21 अगस्त, निष्ठा 21 अगस्त 2019 को। सत्र की बात की तो 2019-20 था। ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ा गया दोस्तों कब, 16 अक्टूबर 2020 को। प्रारंभ 21 अगस्त 2019 को। फिर ये ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ दिया गया था 16 अगस्त 2020 को। और निष्ठा में अब तक यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अब तक 3 शिक्षण हुए, जिसमें से आपको मॉडल पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि निष्ठा में निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 जैसे अपनों ने स्माइल किया है उस प्रकार इनको एक बार देखो कि निष्ठा 1.0 में मॉडल पूछे जा सकते हैं। कितने मॉडल थे, तो 18 मॉडल 1.0 में। फिर निष्ठा 2.0 में 13 मॉडल, और 3.0 में 12 मॉडल। अब देखो जो 2.0 इसके आगे अपने 1 लगा सकते हैं ना 12, बट यहाँ पर 13 करना है। अब इसके आगे 13 1 लगा सकते हैं ना, यहाँ पर 13 नहीं करने, उल्टा करना है 12 मॉडल, यानी कि एक यहाँ बढ़ा देना यहाँ घटा देना, इससे याद रह जाएगा। पर निष्ठा 1 का ध्यान रखना है 18 मॉडल। तो ऐसे भी याद कर सकते हो 18, 13, 12, यानी कि पहले में 18 हो गया, दूसरे में 13, तीसरे में 12। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि निष्ठा में 3.0 में कुल मॉडल है, मैंने कहा था ना यहाँ 13 नहीं लगाना 12, तो 12 मॉडल। निष्ठा 1.0 में 18, अगर इसका पूछे 2.0 में तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ये रहे। अब ये थोड़ी सी फुल फॉर्म मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने वैसे तो ना इसको पूरे कंप्लीट वहां पर, अब मैं फटाफट करवा रही हूँ। कोई कुछ कहीं टॉपिक लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, वहां सीक्वेंस वाइज आपको मिल सकते हैं। मैंने पहले क्लास लगा रखे, वहां देख सकते हो। फिर भी मैंने आपको A to Z, जैसे शिक्षा वाणी है तो शिक्षा दर्शन साथ में करवाने की कोशिश की है, राइज है तो राइज दीक्षा है तो दीक्षा राइज करवाने की कोशिश की है साथ साथ में। पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है कि सीक्वेंस वाइज लिख नहीं रखे।
तो अब इसमें थोड़ा सा आप देख लो कि एक नजर में इनकी डेट, निष्ठा की डेट पूछते हैं कब प्रारंभ हुआ, तो निष्ठा 21 अगस्त 2019 को, सत्र पूछे तो 2019-20। निष्ठा ऑनलाइन पोर्टल पर कब जोड़ा गया, ये देख लो, ऑनलाइन पोर्टल पर, यानी कि ये 19 है तो 19 के बाद में 20 में जोड़ा जाता है 16 अक्टूबर को। फिर दोस्तों स्माइल अभी पढ़ के आए, स्माइल 1.01 पहली स्माइल तेरी ले जा, आप ही ले जा, 13 अप्रैल। स्माइल 2.02 तो है ही 2, नव मैंने छोटा सा शॉर्ट में नवंबर की जगह नव लिखा है तो 2 नवंबर याद रखिएगा। 3.0 स्माइल 3.0 3 को देखो 2 + 1 करते हैं तो 21 बनता है, यानी कि 2 और 1 अलग अलग लिखो, 21 जून फिर 2021 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 21 जून 2021 को स्माइल है 3.0। और दीक्षा को भी आप शिक्षक दिवस पर ध्यान रखना, 5 सितंबर से 2017, 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा राइज 2018-19 से, ठीक है। अब फटाफट इनकी थोड़ी सी फुल फॉर्म याद कर लो। स्माइल की पूछे तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर है दोस्तों शेयरिंग एंगेजमेंट, और FLN की फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, और निष्ठा की नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। और राइस की काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्माइल की होगी, राइस की होगी, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। फिर दीक्षा की देखो डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। और SIQ की इंपॉर्टेंट है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। और अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि निष्ठा में आपको मॉड्यूल का पूछा जा सकता है। और प्रखर राजस्थान मैंने बता ही दिया, प्रखर राजस्थान और राजस्थान 2.0 करवा दिया। अगर राजस्थान प्रखर राजस्थान का शुभारंभ पूछे तो 9 सितंबर 2024 को होता है, सत्र 1 से 8 तक का था। प्रखर राजस्थान 2.0 का पूछे तो 5 सितंबर 2025 को शुभारंभ होता है। पहले तो देखो ये मतलब इसकी जो समयावधि चलती है वो चलती है 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक, बाद में इसको आगे बढ़ा दिया जाता है 23 दिसंबर तक। तो सत्र पूछे तो 3 से 8 तक का। और मेगा रीडिंग PTM की थीम क्या थी पूछे तो घर और स्कूल की जिम्मेदारी, घर और स्कूल इनकी होगी दोस्तों जिम्मेदारी, ये मेगा रीडिंग PTM की थीम थी। प्रखर राजस्थान का शुभारंभ कहाँ से पूछा जाए तो कनवाड़ी गांव है झालावाड़ से। और फिर भी दोस्तों कोई रह गया नवाचार तो मैंने एक कंप्लीट पहले की क्लास डाल रखी है, वहां से आप कर सकते हो, प्ले लिस्ट चेक कर लिया करो।